नमस्कार। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट वो टॉपिक रहता है, वो है शंट। तो शंट एक्चुअल में होता क्या है, शंट का काम क्या है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इस वीडियो में देखना है। एक्चुअल में जो गैल्वेनोमीटर होता है, उस गैल्वेनोमीटर का यूज़ जो है वो किसी भी करंट की डायरेक्शन को सर्किट के अंदर फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है और उसके अंदर एक जो कॉइल लगा होता है वो कॉइल बहुत नाजुक होता है, जिसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा करंट अगर आपने फ्लो करवा दिया तो वो कॉइल जो है वो टूट सकता है। तो उस कॉइल को टूटने से, उस कॉइल को ब्रेक डाउन होने से बचाने के लिए एक लो रेजिस्टेंस का वायर उसके अंदर लगा दिया जाता है, उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसको हम शंट बोलते हैं। उस गैल्वेनोमीटर को शंटेड गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। दैट मीन्स शंट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर विच इज यूज्ड टू protect a galvanometer from damage, and it will connect in parallel combination with the coil of galvanometer। किसी भी गैल्वेनोमीटर की कॉइल से पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक लो रेजिस्टेंस वायर को लगाया जाता है, जिससे उसको डैमेज होने से बचाया जा सके। उस लो रेजिस्टेंस वायर को ही शंट बोला गया है। यहां पर आप देखिएगा, ये एक गैल्वेनोमीटर जी है और इस गैल्वेनोमीटर की कॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक लो रेजिस्टेंस वायर एस लगा दिया गया है, जिसको हम शंट बोलते हैं। और जब वो शंट लगाया हुआ है तो आप देखिएगा, मैंने आई करंट सर्किट से फ्लो करवाया, देन द करंट विल डिवाइड इनटू टू डिफरेंट वेज, वन इज IG, अनदर इज IS, but the resistance of S is very low, then maximum current passing through this way, that means ज्यादा से ज्यादा करंट शंट से पास हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर हमारा जो है वो डैमेज होने से बच जाएगा। गैल्वेनोमीटर का जो यूज है वो केवल करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करना है। अगर थोड़ा भी करंट यहाँ से फ्लो हुआ तो ये हमें डायरेक्शन को दिखा देगा कि इस तरफ से करंट फ्लो हो रहा है। इस तरीके से इसका यूज गैल्वेनोमीटर का जो प्रोटेक्शन है उसको करने के लिए शंट का हम गैल्वेनोमीटर में यूज करते हैं। अब इसका फॉर्मूला किस तरीके से फाइंड आउट होता है उस पर अगर हम बात करें तो इस गैल्वेनोमीटर से जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, वो हो रहा है I इज इक्वल टू IG प्लस I। ये पूरा का पूरा करंट यहाँ से गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो हो रहा है। अब अगर हम आगे बात करें कि ये दोनों जो है गैल्वेनोमीटर में जो शंट लगा हुआ है, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर कोई भी कनेक्शन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कोई भी कनेक्शन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उसके जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल सेम होता है। दैट मींस गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल और शंट का पोटेंशियल बोथ आर इक्वल, बट बाय ओम्स लॉ हमें पता है कि जो V होता है वो IR होता है। तो IR मतलब IG इंटू जी गैल्वेनोमीटर के लिए हो जाएगा और IS इंटू S शंट के लिए हो जाएगा, क्योंकि IG जो है वो गैल्वेनोमीटर का करंट है, G उसका रेजिस्टेंस है, IS और S। अब यहां से कॉन्सेप्ट आता है कि मेरे को रेजिस्टेंस को एक तरफ करना है, करंट को एक तरफ करना है। तो यह कॉन्सेप्ट ये होता है, इसके नीचे ये भी जा सकता है, इसके नीचे भी जा सकता है, लेकिन हमने गैल्वेनोमीटर के नीचे शंट को लगाया हुआ। तो याद रखने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसके नीचे शंट को लेकर जाइए तो आपका डेरिवेशन जो है वो ऑलरेडी करेक्ट हो जाएगा। देन G अपॉन S प्लस 1 को ऐड करा, IS अपॉन IG प्लस 1, बोथ साइड हमने 1 को ऐड कर दिया। उस केस में ये बनेगा G प्लस S, एलसीएम आया था S, ये बनेगा IS प्लस IG और एलसीएम क्या आया था IG। अब आगे अगर हम देखें तो IS प्लस IG तो I है, देन G प्लस S अपॉन S इक्वल टू I अपॉन IG। ये टॉपिक बन गया आपका। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो I अपॉन IG का मतलब होता है कि जो गैल्वेनोमीटर का पार्ट है करंट का, कुछ गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है, कुछ शंट से पास हो रहा है। तो ये I अपॉन IG मान लिया हमने कि nth पार्ट जो है वो इससे पास हो रहा है, तो हमारा इक्वेशन बनेगा G प्लस S अपॉन S इक्वल टू N, देन G प्लस S इक्वल टू Sn, then G is equal to Sn minus S, then G is equal to
एस को कॉमन ले लिया तो n माइनस वन, एस इज इक्वल टू जी अपॉन n माइनस वन। दैट इज अ रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर शंट। इसको शंट का हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला हम बोलते हैं। इस टेक्निक से ये जो फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले की हेल्प से जब आप गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करेंगे या वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम शंटेड अमीटर या शंटेड वोल्टमीटर बोलते हैं, उसमें करंट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसके थ्रू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि S इक्वल टू जी अपॉन n माइनस वन, मतलब इस शंट का रेजिस्टेंस क्या होगा, कितने रेजिस्टेंस का शंट वहां पे रिक्वायर है, जिससे ये गैल्वेनोमीटर आसानी से डैमेज होने से बच जाए। तो हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस n माइनस वन कितने पार्ट का वहां से पास हो रहा है, इस तरीके से हम शंट का वैल्यू, शंट का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इस वीडियो को देखें, समझें और इस टॉपिक को आप कंप्लीट करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करेंगे। धन्यवाद।